हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए, हम जो मंथली करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं उसमें आज 10 से 20 मार्च तक के सारे एसएससी फोकस्ड करंट अफेयर्स हम कराने वाले हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2020 के एस्पिरेंट्स जो जा रहे हैं उन सब के लिए। देखिए, इसमें दो चार चीज़ें हैं। ये भी जो भी इनके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए फेब और मार्च दोनों के मैंने मंथ के 3 मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने हज़ारों बार बताया हुआ, करंट अफेयर्स की स्ट्रेटजी के वीडियो में भी बताया हुआ। 3 मंथ के इंपॉर्टेंट हैं और जिसमें से 2 मंथ फरवरी और मार्च के मैंने करा दिए हैं। सी एच एस एल वालों के लिए कोशिश करूँगा जनवरी की भी ले आऊँ, और नहीं तो सीजीएल वालों के लिए फरवरी मार्च अप्रैल, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको ये 3 मंथ की जरूर करनी चाहिए। हर 10 दिन की एक वीडियो, 3 वीडियो में सारे 1 महीने का करंट अफेयर्स, और बहुत शॉर्ट वीडियो रखने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब उनको इंटू 2 की स्पीड पर देखते जाइए सारी वीडियोज़ को। और सारी की मैंने प्ले लिस्ट भी बना दिया, प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, तो जिससे आपका जल्दी से जल्दी हो जाए। इसके अलावा इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ बहुत जल्दी जल्दी। फरवरी की मैंने सारी प्रोवाइड करा दी है और मार्च के भी अब तक 1 से 10 मार्च वाली प्रोवाइड करा दी है, और इसको भी मैं बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे ये पीडीएफ्स वगैरह अलग अलग चीज़ों के अलावा डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डाल देता हूँ जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्रेडेंशियल्स आप मेरे यहाँ देख सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का जो क्वेश्चन है पहला, ये जो क्वेश्चन नंबर है ये सब इग्नोर करिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवाम की बात एक रेडियो प्रोग्राम स्टार्ट किया? किसने किया दोस्तों? तो ये J&K ने किया है। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वर्ल्ड किडनी डे हर साल किस ईयर को किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड किडनी डे। इसकी 2021 की थीम है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज। ठीक है दोस्तों, तो ये 11 मार्च को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया की रैंकिंग अभी हाल ही में इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में पैसिफिक रीजन में क्या रही है? पैसिफिक रीजन की बात हो रही है इसमें सिर्फ, जिसमें 40 कंट्रीज आते हैं, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग रही है दोस्तों 26। ऑल ओवर इंडिया की रैंकिंग का भी क्वेश्चन आएगा तो मैं उसमें बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, वैसे मैं आप चाहो तो यहाँ पे भी बता सकता हूँ बट वहीं पे बताऊंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो पूरे राज्य में 3 स्टार होटल्स बनाएगी? ठीक है दोस्तों, तो ये कर्नाटका स्टेट ने किया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में फेडरेशन कप चल रहा है, जो जिसमें एथलेटिक्स का कप होता है हमारे देश में हर साल, उसमें नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 200 मीटर रेस में वुमेन कैटेगरी में। इनमें से किसने? और 23 साल का पीटी उषा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, नेशनल चैंपियन बनी है वो। उन्होंने 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, नेशनल रिकॉर्ड। उन्होंने जो रेस कंप्लीट की थी वो 23.26 सेकंड में कंप्लीट की थी। ठीक है, तो ये हैं एस धनलक्ष्मी, इन्होंने हिमा दास, द्युति चंद, इन सबको हरा दिया जी। तो बहुत ही एक सेंसेशन बन के निकली हैं अभी ये। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार 2020, ये देखिए साहित्य पुरस्कार और जितने भी पुरस्कार वगैरह आए हैं, डेट आए हैं, ये सब जो एसएससी में स्पेसिफिक आते हैं मैं वही सब लेके चल रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ उसके साथ भी जो कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके काम आ सकती है वो मैं बताता चलूँ। तो बाल साहित्य पुरस्कार, जो साहित्य पुरस्कार अभी अनाउंस किए थे उनमें बाल साहित्य पुरस्कार इंग्लिश भाषा के लिए किसको दिया गया है? और जो उनकी वो है डैड एज ए डोडो, इस लिखाई के लिए दिया गया उन्हें, डैड एज ए डोडो के लिए। तो इनको दिया गया जी विनीता कोयलो को। अभी हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म कहाँ पे बनाया जा रहा है दोस्तों? ये सिंगापुर में बनाया जा रहा है। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर 2021 का 63rd ग्रैमी अवार्ड जो है उसमें एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर को दिया गया है। तो ये किसकी है एल्बम ऑफ द ईयर? तो दोस्तों ये टेलर स्विफ्ट की है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जूनियर वुमेन्स एंड कैडेट गर्ल्स की नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप अभी हाल ही में किस राज्य में 2021 में स्टार्ट हुई है? 2021 की जूनियर वुमेन्स एंड कैडेट गर्ल्स नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2021, तो दोस्तों ये कर्नाटक में स्टार्ट हुई है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में इनमें से कौन सा सेंट्रल अमेरिकन कंट्री फर्स्ट बना है, फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जो मलेरिया फ्री घोषित किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने? तो WHO ने फर्स्ट सेंट्रल अमेरिकन कंट्री जो कि मलेरिया फ्री घोषित किया, तो दोस्तों ये है एल सल्वाडोर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में
हेरिटेज फाउंडेशन की इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में निम्नलिखित में से किसने टॉप किया है उसको? हमारी एशिया पैसिफिक में इंडिया की रैंक क्या थी? 40 में से 26। टॉप किसने किया है? तो टॉप किया दोस्तों सिंगापुर ने। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेट नंबर 1 बन गया है केला के उत्पादन में और निर्यात में? नंबर 1 राज्य, तो नंबर 1 राज्य बन गया दोस्तों आंध्र प्रदेश। पहले कौन था इससे पहले कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जिसकी क्षमता है 100 मेगावाट कहाँ पे बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये तेलंगाना में बनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से एक्टर या एक्ट्रेस को यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड का अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा? तो दोस्तों ये दीपिका पादुकोण को दिया गया है। अभी हाल ही में जो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स घोषित हुई थी उसमें इंडिया का रैंक क्या है 2021 में? और ये जो 2021 में है ये 2020 वाली जो रैंकिंग थी उससे 13 डाउन हुआ है, मतलब प्रॉपर्टीज के रेट गिर गए। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग है 56, 2020 में 43rd थी। ठीक है, तो 56 है जी अभी, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल वैक्सीनेशन डे हर साल निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? नेशनल वैक्सीनेशन डे, तो दोस्तों ये हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। देखिए बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आप आई होप 2 की स्पीड आप देख रहे हैं। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंडिया हाल ही में रसिया को सरपास करके वर्ल्ड में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के मामले में कौन से नंबर पर पहुंच गया है? लार्जेस्ट नेशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कौन से नंबर पर पहुंच गया? रसिया को सरपास करके 4थे नंबर पर दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पे कौन सा है? फर्स्ट पे है चाइना, सेकंड पे है यूएसए, थर्ड का आपको बताना है, फोर्थ है इंडिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में इंटरनेशनल बॉडी स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन किसे बनाया गया? तो दोस्तों ये बनाया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन जी को। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। हाल ही में अभी रीअपॉइंट कर दिया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर यूनाइटेड नेशंस के एज ए चेयरमैन। दोबारा पढ़ देता हूं आपके लिए क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस के एक्सटर्नल ऑडिटर्स के पैनल को चेयरमैन दोबारा नियुक्त किसको किया गया? ये जीसी मुर्मू जी को किया गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में दुनिया की दूसरी कौन सी महिला बनी है और भारत की पहली महिला बनी है और वर्ल्ड की दूसरी जिसने 10,000 इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में? फर्स्ट कौन थी? फर्स्ट थी इंग्लैंड की शार्लेट एडवर्ड्स। ठीक है दोस्तों, तो अभी बनी है मिथाली राज। पहली कौन थी वर्ल्ड की फर्स्ट? शार्लेट एडवर्ड्स इंग्लैंड की। और अभी जो दूसरी बनी है वो बनी मिथाली राज, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,000 रन बनाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 2021 अभी हाल ही में कब मनाया गया? और 2021 की जो थीम है वो है टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये थीम, ध्यान रखिएगा दोस्तों। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ये हर साल मनाया जाता है 15 मार्च को। साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 हिंदी भाषा के लिए निम्नलिखित में से किसको दिया गया? हिंदी के लिए, जिसमें जो लिखाई है वो है टोकरी में दिगंत देयर गाथा। इस कृति के लिए उन्हें दिया गया और ये है अनामिका जी को। ठीक है दोस्तों, याद रखिए अनामिका जी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, साहित्य अवार्ड जरूर आएंगे कहीं ना कहीं, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में कौन से इंडियन मैथमेटिशियंस हैं जो फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन बने हैं जिन्होंने गैबोर सीजो प्राइज जीता है 2021 का? ठीक है, और ये है मैथमेटिशियन है और बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्राइज है। ये जीता है जी अतुल दीक्षित ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में किसने 100 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा जीती है
फेडरेशन कप में जो चल रहा है अभी 2021 का, किसने जीती है दोस्तों? तो ये भी एस धनलक्ष्मी जी ने जीती है। ये भी नेशनल चैंपियन 200 मीटर में भी बनी है और 100 मीटर में भी बनी है, ठीक है। इसमें हिमा दास और दुती चंद इन सबको हराया है इन्होंने। और तीसरे नंबर पे थी अर्चना सुशी चंद्रन, टॉप फर्स्ट पे ये थी, और सेकंड पे हिमा दास थी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्टार्ट किया? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश ने स्टार्ट किया। ग्रैमी अवार्ड्स 2021 की बात करें तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर निम्नलिखित में से किसको दिया गया? रिकॉर्ड ऑफ द ईयर। और जो दिया गया है वो सॉन्ग को दिया गया है, इसको एवरीथिंग आई वांटेड। तो ये दिया गया दोस्तों बिली एलिस को। बिली एलिस के सॉन्ग्स आए हो आपने सुना होंगे, बहुत अच्छा गाती हैं। दुनिया का नहीं, अफगानिस्तान का पहला क्रिकेटर कौन बना जिसने डबल सेंचुरी बनाई है? टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले क्रिकेटर कौन से हैं? तो दोस्तों ये हैं हजमतुल्लाह साहिदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किस इंडियन एक्टर को FIAF ने 2021 में ऑनर किया गया है? विच इंडियन एक्टर विल बी ऑनर्ड विद एन अवार्ड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स 2021? तो दोस्तों ये अमिताभ बच्चन जी को किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में एज ए कैप्टन 12,000 रन बनाने वाले तीसरे कैप्टन कौन बने हैं? रिकी पॉन्टिंग और ग्रीम स्मिथ के बाद सबसे पहले रिकी पॉन्टिंग बने थे जिन्होंने एज ए कैप्टन 12,000 इंटरनेशनल रन बनाए थे। उसके बाद ग्रीम स्मिथ बने थे और अब तीसरे बने हैं विराट कोहली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जरूर कहीं ना कहीं आएगा। चित्रकूट फेस्टिवल अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में संपन्न हुआ? एक जनजातीय फेस्टिवल था दोस्तों ये, और ये छत्तीसगढ़ में हुआ था। बाटा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया 2020 में? बाटा फुटवेयर कंपनी है, आपने जानते हो जूते चप्पल के लिए, तो इन्होंने कार्तिक आर्यन को किया। ये आ गया वो क्वेश्चन। इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स में क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स में है 121, सॉरी 121, गलती होगी मेरे से, ये नहीं 121 है इंडिया की ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में रैंक, और एशिया पैसिफिक में है 40 में से 26, ठीक है दोस्तों। और टॉप किसने किया? वो सिंगापुर ने किया। आई होप आपको तीनों के तीनों क्वेश्चंस याद रहे। इंडिया की रैंकिंग है ग्लोबली 121, एशिया पैसिफिक में है 26 आउट ऑफ 40 कंट्रीज, और नंबर 1 रैंक है सिंगापुर की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस इंडियन वुमेन को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 का अवार्ड दिया गया? और ये क्वेश्चन जरूर कहीं ना कहीं शिफ्ट में किसी ना किसी CHSL या CGL के पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर आने वाला है, याद करके जाइएगा। तो ये दिया गया है कौशल्या शंकर जी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज। अभी हाल ही में लोउ ओटिन्स जी का देहांत हो गया। वो किस चीज के इन्वेंटर थे? उन्होंने इनमें से किसी एक चीज का इन्वेंट किया था, बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। तो ये इन्होंने ऑडियो कैसेट्स का इन्वेंशन किया था। आई होप आपने ऑडियो कैसेट्स का जमाना भी देखा हो, मैंने तो देखा था। इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स हर साल निम्नलिखित में से किस डे को मनाया जाता है? 2021 की थीम है मैथमेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। ये हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए निम्नलिखित में से किस कृति को दिया गया है? निम्नलिखित में किस राइटर को दिया गया? कृति है संपूर्ण बाल कविताएं। तो दोस्तों ये दिया गया है बाल स्वरूप राही जी को। अभी हाल ही में किसे रीइलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का प्रेसिडेंट? और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट निम्नलिखित में से किसको रीइलेक्ट किया गया? वो पहले भी थे, दोबारा रीइलेक्ट होकर वही बन गए। तो ये हैं थॉमस बाक। ग्रैमी अवार्ड्स की बात की जाए तो सॉन्ग ऑफ द ईयर 2021 किसको दिया गया है? सॉन्ग का नाम है आई कैंट ब्रीथ, ठीक है। इसको सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। और ये किसका है दोस्तों? तो ये है हर का, HER, जो भी फुल फॉर्म हो। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कि कौन सा इंडियन एयरपोर्ट फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट बना है जिसने डेडिकेटेड एक्सप्रेस कार्गो टर्मिनल लॉन्च किया? फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट है। तो दोस्तों ये बेंगलोर एयरपोर्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फेडरेशन कप 2021
मेंस की 100 मीटर प्रतियोगिता में नंबर 1 कौन आया जिन्होंने जीती है रेस? तो ये गुरिंदर वीर सिंह जी ने जीती है। ठीक है, 100 मीटर स्प्रिंट याद रखिएगा। 100 मीटर में हमने फीमेल की बता दी, 200 मीटर में भी बता दी, धनलक्ष्मी दोनों की विनर, और ये मैन की बता दी है। ठीक है, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसको वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी का अवार्ड दिया गया लगातार तीसरे साल? 3 साल से वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी है। तो दोस्तों ये दिया गया है हमारी नई दिल्ली को, ये। और जो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री का अवार्ड वो बांग्लादेश को दिया गया, वो वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एस्टर एक्स, अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसने स्पेस एक्सरसाइज लॉन्च की है जिसका नाम है एस्टर एक्स स्पेस एक्सरसाइज? तो स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज है, उस कंट्री की फर्स्ट मिलिट्री स्पेस एक्सरसाइज है, और ये लॉन्च किया दोस्तों फ्रांस ने। और इससे पहले 2 कंट्रीज ने और कर चुके हैं, वो हैं यूएसए और रसिया। आई एम स्केप्टिकल अबाउट चाइना, बट यूएसए और रसिया दोनों हैं। ठीक है, और तीसरा कंट्री जो बना है जिन्होंने, इस कंट्री ने फर्स्ट अपनी स्पेस मिलिट्री एक्सरसाइज की है, वो है एस्टर एक्स, उसका कोड नाम है, और ये है फ्रांस। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 11th सब जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप जीती है 2021 की? किसने जीती है? ये हरियाणा ने जीती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ISA फ्रेम एग्रीमेंट ज्वाइन किया है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ज्वाइन किया है? आप जानते हैं इसको लीड कर रहा है इंडिया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। तो इसको लेटेस्ट कंट्री ज्वाइन करने वाला कौन सा है? और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये इटली है। इटली ने हाल ही में इसको ज्वाइन किया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर किसी न किसी शिफ्ट में आएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हाल ही में किस म्यूजियम को, क्रिकेट म्यूजियम को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट म्यूजियम का अवार्ड दिया गया? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट म्यूजियम का, तो दोस्तों ये द ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी पुणे के क्रिकेट म्यूजियम को अवार्ड दिया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट म्यूजियम है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में इंडिया की में से किसके साथ डस्टलिक 2 रानीखेत उत्तराखंड में मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, जिसका नाम था डस्टलिक 2। ये नाम भी याद रखिएगा, ये नाम भी पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इंडिया और निम्नलिखित में से किस कंट्री के बीच में हुई थी दोस्तों ये? तो इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में ये हुई थी दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में भी हाल ही में संपन्न हुई है, तो इससे क्वेश्चन आने की काफी ज्यादा संभावना है। इसका नाम है डस्टलिक 2। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ देते हैं। अभी हाल ही में नीति आयोग ने निम्नलिखित में से किस ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप के साथ करार किया है जिसमें वो इंडिया में इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए जागरूक करेंगे? तो दोस्तों ये क्या है? अमेजॉन प्राइम के साथ। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में 69th नेशनल मैन वॉलीबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? नेशनल मैन वॉलीबॉल चैंपियनशिप दोस्तों ये हरियाणा ने जीती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी हाल ही में श्रीमद् भागवत गीता स्वामी चिदम्बरानंद श्रीमद् भागवत गीता का किंडल वर्जन निम्नलिखित में से किसने लॉन्च किया था? तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पहला क्रिकेटर बनाया जिसने विजय हजारे ट्रॉफी के एक ही सीजन में 800 से ज्यादा रन बनाए? वो फर्स्ट क्रिकेटर कोई बनाया जिसने 800 से ज्यादा एक ही सीजन में रन बनाए हैं, और ये दोस्तों है पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने 800 से ज्यादा एक ही सीजन में बनाने का रिकॉर्ड बनाया। अब तक फर्स्ट एवर क्रिकेटर है जिसने एक ही सीजन में 800 से ज्यादा रन बनाए। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट ICC ने निम्नलिखित में से किस देश के प्लेयर हैं ये मोहम्मद नवीद और साइमान अनवर बट, जिन्हें 8 साल के लिए बैन कर दिया गया करप्शन के लिए, करप्शन प्रैक्टिसेस के लिए इन्हें 8 साल के लिए बैन लगा दिया गया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं दोनों? ध्यान रखिए, नाम रखिएगा ध्यान, मोहम्मद नवीद और साइमान अनवर। तो दोस्तों ये हैं UAE के खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। अगला बढ़ते हैं। अभी निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी ने नए 5G रेडियो सॉल्यूशंस बनाने की घोषणा की है? वो जो नए सेलफोन बनाएंगे उसमें 5G रेडियो सॉल्यूशंस रखे जाएंगे। तो दोस्तों ये नोकिया ने की है। अभी भारत सरकार ने
एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो इंडिया सीड फंड स्कीम को, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को करेगी वो, और उसके चेयरमैन कौन बनाए गए? तो दोस्तों उसके चेयरमैन रखे गए हैं एच के मित्तल जी। ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं, ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वगैरह में ज़्यादा आते हैं, बट फिर भी मैंने रख दिया इन केस एसएससी ज़्यादा ही गुस्सा में आ जाए, तो बी रेडी फॉर एवरीथिंग। तो अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडिया का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल निम्नलिखित में से किस शहर में खोला गया? तो इंडिया का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में खोला गया दोस्तों। व्हील्स ऑफ लव एक होलिस्टिक प्रोग्राम है जो कि नए नए पेरेंट्स को वर्कफोर्स में आने के लिए उत्साहित करने के लिए लॉन्च किया। ये किस कंपनी ने किया? व्हील्स ऑफ लव प्रोग्राम, जो नए नए माता पिता बनते हैं उनके लिए, खासतौर पर माताओं के लिए। तो दोस्तों ये टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया है। ध्यान रखिए कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोग्राम व्हील्स ऑफ लव, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में देशभक्ति प्रोग्राम निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने देशभक्ति या पेट्रियोटिज्म के ऊपर पूरा उनका जो बजट था वो थीम था, जिसका बजट का पैसा था 69,000 करोड़ बजट, और उसकी जो थीम थी वो देशभक्ति थीम थी वो। और ये पहली बार ऐसा हो रहा कि किसी बजट की थीम ही देशभक्ति हो, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पक्का आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो किस राज्य सरकार का जो बजट था वो देशभक्ति से प्रेरित था या देशभक्ति उसकी थीम थी? तो दोस्तों ये नई दिल्ली था, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप वुमेन कैटेगरी की जीती है? और ये तीसरी बार लगातार जीती है। 2019 में भी इन्होंने जीती, 2020 में भी, 2021 में भी। नेशनल वुमेन वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021 किसने जीती है दोस्तों? तो ये केरला ने जीती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का आएगा ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने सबसे ज़्यादा काम प्रोवाइड कराया है MGNREGA महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कानून के तहत? सबसे ज़्यादा राज्य जो वर्क प्रोवाइड कराया है वो किस राज्य ने कराया है, टॉप किया उन्होंने इसमें? तो ये है छत्तीसगढ़, उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोवाइड कराया दोस्तों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ वाला। अभी हाल ही में साइमा सुलूहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? साइमा सुलूहु हसन, साइमा सुलूहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दोस्तों? और ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, वो देश की पहला ये महिला राष्ट्रपति है, तो आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और ये तंजानिया की बनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन स्टार्ट देखते हैं दोस्तों। अभी हाल ही में फेमस स्वर्णिम इंटरनेशनल शिवरात्रि फेस्टिवल फेयर मेला, इंटरनेशनल शिवरात्रि मेला निम्नलिखित में किस राज्य में हुआ था अभी हाल ही में? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज मत भूलिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड की यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है सना मारिन, ये निम्नलिखित में से किस कंट्री की प्राइम मिनिस्टर है? ये वर्ल्ड की यंगेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों ये हैं फिनलैंड की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार और, तीरथ सिंह रावत ने अभी निम्नलिखित में से किस राज्य की एज ए 10वें चीफ मिनिस्टर के लिए शपथ ली है? तो दोस्तों ये ली है उत्तराखंड के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अभी वो 9th थे, और ये 10th हैं तीरथ सिंह रावत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुपर 75 स्कॉलरशिप प्रोग्राम निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? सुपर 75 स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस गर्ल्स, बच्चियों की पढ़ाई के लिए जो भी मेरिटोरियस होगा उनके लिए J&K ने किया दोस्तों। अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इंडियन नेवी की कौन सी स्कॉर्पियन सबमरीन शिप है जो अभी हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल की गई है? इस सबमरीन को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। और ये 3rd स्कॉर्पियन सबमरीन है जो इंडियन नेवी में शामिल की गई है। तो इसका नाम है दोस्तों INS करंज, ध्यान रखिएगा ये INS करंज। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? और जो उनकी कृति है वो UR अनंत मूर्ति प्रतिरोध का विकल्प, किसको दिया गया दोस्तों ये हिंदी के? तो ये हिंदी के लिए गया है अंकित नरवाल को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने
आज़ादी के महोत्सव का नेशन वाइड कैंपेन स्टार्ट किया है? ये दोस्तों गुजरात ने किया था। आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में कौन से कंट्री ने फर्स्ट मीटिंग जो ब्रिक्स की हुई है, कॉन्टैक्ट ग्रुप ऑन इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज पे, वो किसने चेयर की थी? तो वो चेयर की थी दोस्तों इंडिया ने, ध्यान रखिएगा। और जो इसकी थीम थी ब्रिक्स एक्ट 15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन एंड कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। अभी हाल ही में गुड फेस्टिवल, जौगरी फेस्टिवल या गुड फेस्टिवल निम्नलिखित में से किस जगह मनाया गया था? गुड फेस्टिवल, गुड आई होप आप जानते हो, इंग्लिश में जौगरी से जानते हो दोस्तों। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में ही होता है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, ध्यान रखिएगा। और गुड़ भी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में बनता है, इसीलिए गुड़ का फेस्टिवल भी लखनऊ उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में ICRIER के डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया? ICRIER इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दोस्तों ये दीपक मिश्रा को चुना गया है। आई होप आप याद रखोगे। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में मिशन नगरोदया प्रोग्राम लॉन्च किया है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, जिसकी जो राशि है वो रहेगी 3112 करोड़। तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश ने किया है। और इन्होंने अभी ग्रामोदया प्रोग्राम भी स्टार्ट किया, वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गया है। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिशन नगरोदय है, और ग्रामीण के लिए वो है, और दोनों ही मध्य प्रदेश ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो अगली सीरीज में आएगा जिसमें ग्रामोदय वाले भी डिस्कस करूंगा मैं। अभी हाल ही में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2020 का इंग्लिश लैंग्वेज के लिए किसको दिया गया था? उनकी जो कृति थी वो थी कमिंग आउट एज ए दलित, ये बुक थी, बुक का नाम। तो किसको दिया गया था? तो ये लिखी थी यशिका दत्त ने, और यशिका दत्त को दिया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे हर साल निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? इसकी जो 2021 की थीम थी रिसाइकलिंग हीरोज, तो ये हर साल मनाया जाता है दोस्तों 18 मार्च को, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर कौन सा है? इंडिया का जो रिपोर्ट है रॉयटर्स की, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर कंट्री कौन सा है? जो इंडिया को सबसे ज़्यादा तेल देता है वो है इराक दोस्तों। ध्यान रखिएगा, लोग USA, सऊदी अरेबिया, ईरान में कन्फ्यूज जाएंगे, लेकिन इराक सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है इंडिया का, सबसे बड़ा के लिए वहाँ से सबसे ज़्यादा आता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव निम्नलिखित में से इंडिया की कौन सी वर्ष की आज़ादी के लिए मनाया जा रहा है? तो ये 75th इंडिपेंडेंस ईयर के लिए सेलिब्रेट किया जाता है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2021 निम्नलिखित में से किसने जीती है? इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2021 दोस्तों मुंबई सिटी FC ने जीती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का नया DG नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों MA गणपति जी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का न्यू DG नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप निम्नलिखित में से किस जगह शुरू हुआ है? और ये चल रहा है दोस्तों अभी, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ। अभी एक क्वेश्चन भी आएगा कि 100 मीटर में पिस्टल उसमें किसने गोल्ड मेडल जीता? बताइएगा कमेंट करके। ये आज की ही करंट अफेयर की न्यूज है। निम्नलिखित में से कौन सा फर्स्ट एवर बैट्समैन बना जिसने T20 क्रिकेट में 3000 रन बनाए हैं? फर्स्ट एवर दुनिया के पहले क्रिकेटर बने जिन्होंने T20 इंटरनेशनल 3000 रन स्कोर किए हैं। तो दोस्तों ये नन अदर देन विराट कोहली। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 जीती है? और ये उनका चौथा टाइटल था। तो दोस्तों ये मुंबई ने जीती है, और इन्होंने फाइनल में UP को हराया था, उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और ये चौथी बार जीती है। मुंबई UP पहली बार जीतने के पास थी और रह गई। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फर्स्ट एवर वुमेन है जिसे टॉप ग्रैमी अवार्ड 3 लगातार बार दिया गया है? और वो होता है एल्बम ऑफ द ईयर। एल्बम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड होता है वो पहली महिला सिंगर हैं जिन्हें 3 बार दिया गया। ये पहली महिला सिंगर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और यह है टेलर स्विफ्ट। अभी हाल ही में भारत सरकार ने विंटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से कौन सी जगह स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये गुलमर्ग में स्थापित करने का निर्णय लिया। WHO ने निम्नलिखित में से कौन से देश में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित करने का अनाउंस किया कि ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन ये इंडिया में बनाया जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 इंग्लिश लैंग्वेज के लिए निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? और जो उनकी कृति थी वो थी, बुक जो उन्होंने लिखी थी, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। ये बुक का नाम जरूर याद रखिएगा, एक बुक भी पूछी जा सकती है, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। ये है साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये जीता है अरुंधति सुब्रमण्यम ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी इंडिया की पहली फेंसर बनी है जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया? पहली फेंसर बनी है। फेंसर क्या, तलवारबाजी सी होती है, जो यूँ करके यूँ उसमें हैंडल होता है, ऊपर यूँ करके करते रहते हैं, वो पहली बनी है वो तलवारबाजी के लिए, ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। और ये है भवानी देवी जी, बहुत बहुत सल्यूट है इनको। लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हाल ही में इब्राहिम प्राइज अफ्रीकन लीडरशिप के लिए 2020 का किसे दिया गया है? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीडरशिप प्राइज है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इब्राहिम प्राइज 2020 किसको दिया गया है? अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लीडरशिप प्राइज, और इसका जो इनाम होता है वो $5 मिलियन दिए जाते हैं, और ये दिया गया है नाइजर प्रेसिडेंट को। और नाइजर के प्रेसिडेंट कौन है? ये है मोहम्मदाऊ असाउफू इसोफू, इनको दिया गया है जी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये पक्का आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए आज हमने 10 मार्च से 20 मार्च तक के भी करा दिए हैं, 1 से 10 मार्च तक की भी करा चुका हूँ वीडियो, और एक वीडियो और आ जाएगी जिसमें 20 से 31 तक की कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो जो भी CHSL के दे रहे हैं ये फरवरी और मार्च का जरूर पूरी वीडियो देखे के जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी होगी आपके लिए। चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो टाटा बाय बाय।